नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं दोस्तों दर्पण क्लासेज करौली नाम से यूट्यूब चैनल। साथियों, राजस्थान जीके में कला संस्कृति आप पढ़ रहे हैं और कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवता लगभग कंप्लीट हो गए और कुछ लोक देवता और बचे हुए हैं जिनका डिटेल भले ही कम होता है पर इतिहास कभी कम नहीं है। किसी भी लोक देवता का याद रखें महत्व संस्कृति के लिए कम नहीं है और किसी भी लोक देवता से जुड़ा हुआ जीके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण ही है। कई बार क्या होता है कि हम प्रमुख लोक देवता हैं, प्रमुख लोक देवी हैं, प्रमुख संत हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं और होता यह है कि वो पर्सन इस तरीके से या ऐसे क्षेत्र स्थानों से उठाया जाता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते होंगे। तो जो भी अपने दो चार लोक देवता बचे हैं दोस्तों, लोक देवताओं में कई दिन से अपना ये चैप्टर चल रहा है। जिन्होंने आगे वाले लोक देवताओं को नहीं पढ़ा है तो दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट निकालिए और उसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से सारा कला संस्कृति का भाग मिलेगा। तो दोस्तों आइए करते हैं प्रारंभ। जो भी लोक देवता शेष बचे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, लोक देवताओं में कौन कौन से लोक देवता हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देखें, एक लोक देवता नंबर 1 कल्ला जी के विषय में हमें पढ़ना है। वीर कल्ला जी ये लोक देवता हैं, इनके विषय में पढ़ना है। सेकंड नंबर पे देखेंगे हम दूसरे लोक देवता तो वीर बिग्गा जी के विषय में दोस्तों हमें पढ़ना है। वीर बिग्गा जी इनके विषय में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ लेते हैं थर्ड नंबर और थर्ड नंबर पे दोस्तों आप पढ़ेंगे पनराज जी के विषय में। पनराज जी इनके विषय में आप पढ़ेंगे। उसके बाद में चौथे नंबर पे वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी इनके विषय में आप पढ़ेंगे। अगले देखिएगा नेक्स्ट वीर फत्ता जी, इनके बाद में देव बाबा। पूर्वी राजस्थान में देव बाबा का क्या इतिहास है, देव बाबा के विषय में आप पढ़ेंगे। और इसके बाद में दोस्तों मामा जी, मामा देव यानी मामा देव जो लोक देवता हैं इनके विषय में आप पढ़ेंगे। तो आज जो भी ये हमारे लोक देवता बचे हुए हैं, इन लोक देवताओं को लेके क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, इनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आपसे। तो देखिए सबसे पहले वीर कल्ला जी के विषय में बात करते हैं। वीर कल्ला जी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो आइए करते हैं उन सवालों की चर्चा कि वीर कल्ला जी जो हैं इनको लेके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों वीर कल्ला जी को लेके क्या सवाल बन सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहला सवाल, वीर कल्ला जी का जो जन्म हुआ वो जन्म याद रखें कब हुआ। तो दोस्तों 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में वीर कल्ला जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान की अगर हम बात करें कहाँ हुआ इनका जन्म, तो दोस्तों इनका जन्म स्थान याद रखें, वीर कल्ला जी का जन्म स्थान है मारवाड़ का सामियाना गांव। मारवाड़, मारवाड़ का
सामियाना। मारवाड़ का दोस्तों क्या सामियाना गांव, ये याद रखना है। यानी मारवाड़ का सामियाना गांव, यहां ये जन्मे थे। इनके पिता कौन थे? तो पिता दोस्तों थे कौन? वीर कल्ला जी के पिता आस सिंह। आस सिंह के पुत्र थे वीर कल्ला जी। माता का नाम दोस्तों क्या था? तो आपको याद रखना होगा, इनकी जो माता है उनका नाम था रतन। कुछ लोग रत्नी भी इन्हें पुकारते, यानी मूल नाम तो रत्नी ही था। वीर कल्ला जी जो हैं दोस्तों, वीर कल्ला जी के चाचा की अगर हम बात करें तो इनके चाचा थे जयमल। जयमल, वीर कल्ला जी के चाचा कौन थे? जयमल। और इनकी बुआ दोस्तों, इनकी बुआ थी कौन? मीराबाई। मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ। वीर कल्ला जी की बुआ थी कौन? मीराबाई। वीर कल्ला जी जो हैं, इन्होंने किसको गुरु? पत्नी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनकी पत्नी कौन? कृष्णा। कहते हैं कि सिर कटने के बाद में जा पहुंचे। इनकी पत्नी कृष्णा। गुरु की अगर बात करें दोस्तों तो इनके गुरु थे योगी भैरवनाथ। योगी भैरवनाथ, योगी भैरवनाथ याद रखना, इनके क्या थे? गुरु थे। पीर कल्ला जी के गुरु योगी भैरव नाथ थे दोस्तों। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अगला बिंदु, वीर कल्ला जी की जो सिद्ध पीठ है वो कहाँ है सर? तो वीर कल्ला जी की सिद्ध पीठ याद रखना दोस्तों, रनेला में है। रनेला, यहाँ इनकी सिद्ध पीठ है। और वीर कल्ला जी जो हैं, इन्हें किस किस उपनामों से जाना जाता है? तो दोस्तों वीर कल्ला जी नंबर 1 कम ध्वज इस नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 बाल ब्रह्मचारी, इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है वीर कल्ला जी को। अगला, और वीर कल्ला जी याद रखना किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? वीर कल्ला जी और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये शेष नाग का अवतार भी माने जाते हैं। शेष नाग का अवतार वीर कल्ला जी इस नाम से जाने जाते हैं। वीर कल्ला जी को याद रखना दोस्तों, 4 हाथों वाला, 4 हाथों और 2 सिर वाला लोग देवता भी कहा जाता है। 4 हाथ व 2 सिर वाला, 4 हाथ व 2 सिर वाला लोक देवता भी वीर कल्ला जी को कहा जाता है। कल्ला जी ने दोस्तों किससे युद्ध किया याद रखिएगा? तो इन्होंने युद्ध किया किनसे? अकबर से। यानी अकबर से लड़ाई लड़ने वाले, चित्तौड़ का जब हुआ तृतीय शाखा, तो घायल अपने चाचा जयमल को कंधों पर बिठाया, तो इनसे इन्होंने युद्ध किया। तो इस तरह से वीर कल्ला जी को आप मैन बिंदु याद रख सकते हैं। वीर कल्ला जी को लेकर के इनसे ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाने वाला है। इनका जन्म 1544 में, जन्म स्थान है मारवाड़ का सामियाना गांव। पिता आस सिंह थे, माता रत्नी, चाचा जयमल, बुआ मीराबाई और पत्नी कृष्णा। गुरु योगी भैरवनाथ सिद्ध पीठ रनेला में है। और दोस्तों उपनाम की बात करें तो कमध्वज, बाल ब्रह्म क्या चारी, शेषनाग का अवतार, 4 हाथों वाले देवता कहलाते हैं।
वीर कल्ला जी जो हैं दोस्तों, ये वीर कल्ला जी याद रखना भूत पिशाच का इलाज करते हैं। भूत पिशाच का इलाज इनके भोपे आज करते हैं। किनके? वीर कल्ला जी के। वीर कल्ला जी के बाद में देखेंगे, ये हम पढ़ रहे थे सेकंड नंबर पर कौन? वीर विंगाजी दोस्तों। यानी सेकंड नंबर पर लोक देवता कौन? वीर विंगाजी। तो आइए वीर विंगाजी की बात करते हैं। वीर विंगाजी, इनको लेके देखो क्या क्या सवाल बन सकता है वीर विंगाजी को लेके। वीर विंगाजी का याद रखें, जन्म की अगर बात करें, इनका जन्म रीठी गांव कहाँ है सर? बीकानेर में। बीकानेर के थे ये कौन? वीर विंगाजी। वीर विंगाजी रीठी गांव कहाँ पर? बीकानेर में। मोहनलाल और सुल्तानी के घर में, यानी पिता इनके कौन थे दोस्तों? तो इनके पिता का नाम था मोहन लाल। माता का नाम क्या था साथियों? तो इनकी माता का नाम था, देखें याद रखें क्या माता कौन थी? तो माता थी सुल्तानी। सुल्तानी, ये थी इनकी माता कौन? सुल्तानी। सुल्तानी और मोहनलाल के घर ये जन्मे थे। वीर विंगाजी जाखड़ समाज के, जाट समाज या कहिए जाखड़ समाज के दोस्तों क्या माने जाते हैं? समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। इस समाज के आराध्य देव माने जाते हैं। गौ रक्षार्थ इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। किसके लिए? गौ रक्षार्थ, यानी गायों की रक्षा करते हुए गौ रक्षार्थ इनकी क्या हुई? गौ रक्षार्थ इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई दोस्तों। तो ये थे कौन? वीर विंगा जी। आइए पनराज जी के विषय में जानते हैं। पनराज जी को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं। पनराज जी का संबंध याद रखना जैसलमेर से है। क्षेत्र पूछेगा, इन लोक देवताओं के विषय में ज्यादा कुछ नहीं है कि इनका संबंध कहाँ से है, तो आपको जवाब देना है जैसलमेर क्षेत्र के लोक देवता है कौन? पनराज जी। पनराज जी याद रखें किस क्षेत्र के लोक देवता हैं? तो जैसलमेर क्षेत्र के क्या माने जाते हैं? लोक देवता माने जाते हैं दोस्तों पनराज जी। जैसलमेर, इनका जो संबंध है वो है किससे? जैसलमेर से। जैसलमेर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं कौन? पनराज जी। वीर फत्ता जी की अगर हम बात करें तो इनका संबंध है कहाँ से? साथू। और दोस्तों साथू याद रखें, साथू कहाँ है? तो जालौर के साथू से, साथू गांव जालौर से इनका संबंध है। साथू गांव, साथू गांव कहाँ बोले तो जालौर में। तो ये जालौर क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं कौन? वीर फत्ता जी। देव बाबा की बात करें दोस्तों, देव बाबा याद रखें ये पूर्वी नंगला, कहाँ? नंगला। और नंगला कहाँ पर दोस्तों? भरतपुर में। भरतपुर, यहाँ के ये लोक देवता हैं। यानी मैं कह सकता हूँ पूर्वी राजस्थान के लोक देवता। पूर्वी राजस्थान के क्या माने जाते हैं? लोक देवता। देव बाबा जो है ये पशु चिकित्सक थे दोस्तों। पशु चिकित्सक लोक देवता कहलाते हैं कौन? तो देव बाबा पशु चिकित्सक थे, पशुओं का इलाज करते थे। देव बाबा का याद रखें मेला जो लगता है साथियों, मेला, तो देव बाबा का मेला एक साल में 2 बार लगता है। एक तो चैत्र महीने में मेला लगता है, यानी चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। और एक देव बाबा का जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल किसको? पंचमी को।
तो इस तरह 2 बार देव बाबा का लगता है क्या मेला। देव बाबा याद रखिएगा, इन्होंने अपनी बहन जिनका नाम क्या था, इलादी, इनकी बहन का नाम क्या, इलादी को कहते हैं कि मरने के बाद इन्होंने क्या भरा था, भात दिया था, यानी मायरा दिया था। किसने, देव बाबा ने। दोस्तों मामा देव देखिए, ये ऐसे लोग देवता हैं जिन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। वर्षा का दोस्तों क्या लोक देवता कहा जाता है, वर्षा के लोक देवता कहलाते हैं। इनकी कोई मूर्ति नहीं होती, यानी तोरण के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में, तोरण के रूप में दोस्तों, ये क्या, तोरण के रूप में पूजे जाते हैं। तो तोरण के रूप में पूजे जाते हैं कौन, मामा देव। मामा देव को याद रखें, खुश करने के लिए, अगर इन्हें खुश करना है तो किसकी बलि दी जाती है, तो भैंसे की बलि से मामा देव क्या होते हैं, खुश होते हैं। दोस्तों भैंसे की बलि दी जाती है, किनको खुश करने के लिए, मामा देव को खुश करने के लिए किसकी बलि देते हैं, भैंसे की। तो इस तरह से ये लोग देवता हैं अपने। आगे देखिएगा दोस्तों, इनके अलावा और आपको याद रखना है, ज्यादा अगर हम रखना चाहें तो ये रख सकते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे लोग देवता हम याद रखेंगे तो वो हो जाएंगे डूंगर जी, जवाहर जी। डूंगर जी, बस थोड़ा सा, क्योंकि डूंगर जी जवाहर जी लोग देवताओं में भी है, लेकिन क्रांतिकारियों में भी है। डूंगर जी प्लस क्या, जवाहर जी। डूंगर जी जवाहर जी, इनका संबंध है दोस्तों शेखावाटी से। किससे, शेखावाटी क्षेत्र से इनका संबंध है। और डूंगर जी जवाहर जी अमीरों का याद रखना, अमीरों का, अमीर जो होते उनके धन को क्या करते, धन इनका लूटते, अमीरों का धन लूट करके क्या किया करते थे, गरीबों को देते थे, गरीबों गरीबों को देते। तो दोस्तों अमीरों का धन लूट करके और गरीबों को दान कर देते, ऐसे लोग देवता थे। अमीरों का धन लूटते और किन को देते, गरीबों को दान करते। तो वो थे कौन, डूंगर जी जवाहर जी। इनका संबंध कहाँ से है, शेखावाटी से। तो ये देखिएगा, ये आपने आज जाने हैं दोस्तों कौन कौन से लोग देवता, जिनमें है वीर कौन, कल्ला जी, यानी लोक देवताओं में वीर कल्ला जी के विषय में आपने जाना है। और जो वीर कल्ला जी हैं याद रखें, वीर कल्ला जी का जन्म 1544 में मारवाड़ के, कहाँ हुआ सर, मारवाड़ के सामियामन्ना में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था दोस्तों आस सिंह। माता की अगर बात करें तो इनकी माँ का नाम क्या था, रजनी इनकी माँ थी। चाचा कौन थे दोस्तों, तो चाचा थे कौन, जयमल। और बुआ की बात करें तो इनकी बुआ थी कौन, मीराबाई। पत्नी याद रखना, कृष्णा इनकी पत्नी थी। हालांकि मरने के बाद में कहते हैं कि इनका सिर वहां गया था। योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। रनेला में याद रखें इनकी क्या है, सिद्धपीठ है। और इन्हें किस किस नाम से जानते हैं, तो ये इसमें याद रखना ही रखना पड़ेगा, 4 हाथों वाले लोक देवता शेष नाग के क्या कहलाते हैं, अवतार कहलाते हैं दोस्तों। और कमध्वज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो है इसके बाद में देखें किससे इन्होंने लड़ाई लड़ी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किनसे युद्ध किया दोस्तों, तो इन्होंने युद्ध किया किससे, अकबर से, यानी अकबर से युद्ध करने वाले ये थे। इनका अब बात आती है किसकी, वीर विग्गा जी की। वीर विग्गा जी गौ रक्षार्थ जिनकी मृत्यु हुई थी। रीठी गांव याद रखना, रीठी गांव कहाँ पर, बीकानेर में जन्मे। वीर विग्गा जी की अगर हम बात करें तो दोस्तों वीर विग्गा जी जो है याद रखें, इन वीर विग्गा जी के पिता कौन थे, इनके पिता थे मोहनलाल और माता का नाम क्या था सर, सुल्तानी। ये जाखड़ समाज के, ये बहुत अच्छा सवाल है, जाखड़ समाज के दोस्तों क्या माने जाते हैं, आराध्य देव माने जाते हैं। जाट समाज के कौन, वीर विग्गा जी। और इसके बाद में देखेंगे आप, फिर ये लोक देवता हैं अपने कौन से, पनराज जी। तो दोस्तों पनराज जी का संबंध जैसलमेर से है। वीर याद रखना, ये पत्ता जी हो गए, वीर पत्ता जी का संबंध साधु गांव। देव बाबा नंगला
जहाज यानी भरतपुर में पूर्वी राजस्थान के लोक देवताएं, इन्हें याद रखना पशु चिकित्सक देवता भी कहा जाता है। और यहाँ इनका चैत्र के शुक्ल पंचमी और भाद्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। इन्होंने अपनी बहन किसको, इलादे को दोस्तों क्या दिया, भात दिया। अपनी बहन इलादे को क्या दिया, इन्होंने भात दिया था, याद रखें। मामा देव देखिएगा अगले लोक देवता है सर कौन से, मामा देव। मामा देव को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, वर्षा का देवता भी कहा जाता है। और मामा देव को खुश करने के लिए भैंसे की क्या चढ़ाई जाती है, बलि। यानी इन्हें खुश करना है तो भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों जो शेष हमारे लोक देवता रह गए थे, उन लोक देवताओं को इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको इनके प्रमुख प्रमुख बिंदु बताए हैं। डूंगर जी जवाहर जी, इनका संबंध कहाँ से है, तो डूंगर जी जवाहर जी का याद रखना संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है दोस्तों कहाँ से, शेखावाटी से। और डूंगर जी जवाहर जी जो हैं वो अमीरों का धन लूट के गरीबों को दान करते थे। 1857 की क्रांति के समय इनका विशेष योगदान था। पूरी छावनी को इन्होंने लूटा था, पुष्कर के घाट पर दान कर दिया। तो डूंगर जी जवाहर जी तो क्रांतिकारियों में हम पढ़ते ही हैं, जिनका एक बहुत बड़ा इतिहास है क्रांतिकारियों में। ये लोक देवता भी माने गए हैं। तो इस तरह से ये लोक देवताओं के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। देखें तो ये राजस्थान के लोक देवता ये कंप्लीट हमारा हो चुका है। और इसके बाद में हम अगले चैप्टर को प्रारंभ करेंगे दोस्तों। कल से आपका नेक्स्ट यानी परसों सोमवार से दोस्तों आपका मंडे से अगला टॉपिक प्रारंभ हो जाएगा। और याद रखिएगा ये जो नया हम चालू करेंगे कुछ बढ़िया चैप्टर में लेकर के आपको आऊंगा, तो जुड़े रहिएगा, इसी तरह से आप देखते रहिएगा। और जो प्यार आप हमें दे रहे हैं वो देते रहिएगा। आपके प्यार मोहब्बत के वजह से ही ये मोटिवेशन हमारे अंदर बढ़ता है दोस्तों। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। जो तैयारी में आप लोग जुड़े हुए हैं उस तैयारी में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, ऐसा हम करौली के इस माँ कैला मैया की पावन भूमि से माँ कैला माता से ये आराधना करते हैं कि हम जितने विद्यार्थी तमाम हमारे हैं, चाहे वो चैनल से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, तमाम विद्यार्थी अच्छे से पढ़ें और ऐसा आशीर्वाद उन्हें मिले ताकि वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।